हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जो स्वतंत्रता दिवस है हमारे विद्यालय में कैसे मनता है, और साथ ही साथ अमृत महोत्सव जो एक बहुत ही बड़ा पर्व है, इसको हम लोग इस विद्यालय में सभी भैया बहन, आचार्य जी और तमाम बुजुर्गों के द्वारा यह राष्ट्रीय त्यौहार मनाने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग देखते रहें और अंत तक बने रहें। इस विद्यालय की जो परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर हम कैसे अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं, और साथ ही साथ अमृत महोत्सव को भी पूरे झांकी के साथ हम प्रस्तुत करेंगे। आप देखते रहें, बने रहें अंत तक। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्योंकि सारे बच्चे लोग, सभी भैया बहन आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखते रहें। यहाँ दो भैया बहुत आराम से खड़े हैं, आचार्य जी भी लोग लगे हुए हैं। ये विद्यालय की भवन है जो आप देख रहे हैं, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुरैया हाट, और यहाँ के भैया बहन उपस्थित हो रहे हैं। बातें नहीं करेंगे कोई भी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अपना शीश नवाए। बलिदानों की अमर कहानी यह इतिहास बताता। बलिदानों की अमर कहानी यह इतिहास बताता। भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इससे नाता। भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इससे नाता। अद्भुत इससे नाता, अद्भुत इससे नाता। हम सब आगे बढ़े सदा, नव नूतन स्वप्न सजाए। हम सब आगे बढ़े सदा, नव नूतन स्वप्न सजाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। शिक्षा, संस्कृति, कला और विज्ञान में बढ़ते रहे कदम। शिक्षा, संस्कृति, कला और विज्ञान में बढ़ते रहे कदम। 75 वर्षों में जग को दिखा दिया है अपना दम। 75 वर्षों में जग को दिखा दिया है अपना दम। दिखा दिया है अपना दम। दिखा दिया है अपना दम। राष्ट्र प्रेम की गौरव गाथा बच्चा बच्चा गाए। राष्ट्र प्रेम की गौरव गाथा बच्चा बच्चा गाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। हमने पाया बहुत मगर है अभी और भी पाना। हमने पाया बहुत मगर है अभी और भी पाना। पानी भरी हुई है, चला नहीं जा सकता है, कोई नजर नहीं है। उससे प्रशासन को सरकार का कोई
क्यों हल नहीं हो रहा है? सरकार को इसकी जिम्मेवारी होना चाहिए। बढ़ते जाना, भारत की यश की पताका लहर लहर लहराए, भारत की यश की पताका लहर लहर लहराए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, अपना शीश नवाए, अपना शीश नवाए। ये हमारे जाने माने संतोष जी हैं जो हमेशा हम लोग के साथ देते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी झमाझम बारिश हो रही है, सारे बच्चे भीग रहे हैं, फिर भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कोई भी अपने जगह से इधर उधर नहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि ये भी देश के भविष्य हैं और ये भविष्य बहुत ही टैलेंट है। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, कितनी बारिश हो रही है, घंटों से बारिश हो रही है, झिम 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 बारिश हो रही है, फिर भी ये सारे भैया बहन मस्त मगन होकर इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े उत्साह से मना रहे हैं। देख रहे हैं दीदी लोग भीग रही है, फिर भी वो अपने कार्य में जबरदस्त सहयोग दे रही है। देखते रहें। एक दो अभी हमारे विद्यालय के सचिव महोदय गण का निरीक्षण कर रहे हैं और भैया बहन सबको अपने अपने गण को कक्षा में ला रहे हैं। छोटा जूता जला के देंगे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, सुगन्धरतु कल्याणम्, आरोग्यम सुख संपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। माता को लेकर पुष्प अर्पित करेंगे। आनंद प्रजन धन्यवाद जो अपने पुड़िया हाथ से है। सभी लोगों से आग्रह है कि अपने
से भारत माता के दो पुष्प अर्पण कर वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके प्रति आप आभार प्रकट करेंगे। जितना जल्दी हो सके, जितने गणमान्य लोग खड़े हैं सभी वंदे मातरम वंदे मातरम सुतराम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय, आचार्यगण, दीदी जीगण और हमारे विद्यालय में उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे विद्यालय के भैया बहन, मैं आप सबों के सामने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव के बारे में दो शब्द रखने जा रही हूँ। आप सबों को पता ही होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ और इसे आजाद हुए लगभग 75 वर्ष बीत गए। इसके उपलक्ष्य में पिछले एक वर्ष से आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है और यह अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। इस महोत्सव को मनाने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी के बाद मिली आजादी को सेलिब्रेट करना है। दूसरा मुख्य उद्देश्य इस देश को आजाद करने के लिए जितने वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी उसे याद करना है। और तीसरा मुख्य उद्देश्य इस उत्सव के जरिए हमें आजादी का मूल्य समझना है। आज की युवा पीढ़ी यानी हम लोग आजादी के संघर्ष से भली भांति परिचित नहीं है। इसे आजाद करने के लिए कितने वीरों ने अपनी बलिदान दी, कितने कुर्बानियां हुई, कितने संघर्ष के बाद हमें ये आजादी मिली है। ये सब देशवासियों को जानना अत्यंत आवश्यक है। हमें आजादी का मूल्य ज्ञात करना होगा ताकि आने वाले समय में अगर हमारे देश में कोई चुनौती खड़ी हो तो उस चुनौती का सामना हम अच्छी तरह से कर सकें। हमारे विद्यालयों में हमें इतिहास की पुस्तकें पढ़ाई जाती है, परंतु इसके साथ साथ हमें आजादी की गाथाएं को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी भी कोई गाथाएं होती है कि जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं दी जाती, परंतु हमें उसे जानना अत्यंत आवश्यक है। आजादी का ये महान उत्सव किसी धर्म या जाति के लिए नहीं, यह पूरे भारतीय के लिए है। इसमें सभी भारतीय को शामिल होना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहे सभी कार्य जैसे हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा लेकर अभियान को सफल बनाएं। अंत में आप सबों से इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। British merchants came here to do their business, but gradually they started to rule all over the country. Then our brave Indian fighters like Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Birsa Munda started a struggle against
British government. And finally, they got succeed in this work of freedom. They and we got freedom on 50th August 1947. Therefore, we should never forget the sacrifice of our Indian freedom fighters. But now India got independence and everything is changed. If I ask you a question that who is the CEO of Google, then your answer will be Sundar Pichai, who is from India. CEO of Microsoft, Satya Nadella. Twitter, Parag Agrawal. Tata Steel, Mr. Ratan Tata, who is a great industrialist of India and also Jharkhand state. So we can say that our India is developing gradually. And now, our science and technology, a great space research center, ISRO, and our scientist Dr. APJ Abdul Kalam, who is called Missile Man of India, and also the President of India, Dr. C.V. Raman, who is the Nobel Prize winner in physics field and invented Raman effect. Dr. Homi Jahangir Bhabha gave their contribution to our India country, and we are proud of them. We are the future of India, and we are the next C.V. Raman, we are the next Dr. APJ Abdul Kalam and Sundar Pichai. These all change due to our immortal freedom fighters of India and Indian Army soldiers. We will never forget this.